हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तपस्वी बौद्धिको योगी ज्ञानेभ्यो मतोधिकम कर्मिभ्यश्चोधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तात्पर्य एवं अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विभिन्न अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो यह भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि वह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर विषय है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय के इस 46वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं सर्वप्रथम कि जो मनुष्य सकाम कर्मों में रत हैं, सकाम कर्म यानी अपने कर्मों के लाभ को भोगना चाहते हैं, इनको कहते हैं सकाम कर्म। या जो व्यक्ति ज्ञान योग में संलग्न है, ज्ञान का संकलन करते हैं, किंतु ज्ञान का संकलन भी तभी पूर्ण है जब उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल किया जाए। और वास्तविक रूप से सही ज्ञान है भगवान से हमारे संबंध को जानना। अन्य प्रकार के जितने भी ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान कहे जाते हैं। वास्तविक रूप से उनका कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। इस शरीर के साथ वो सारे ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ध्यान योग की चर्चा करते हैं भगवान। ध्यान योग, और सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि योग क्या है। भगवान ने भगवद गीता में बार बार योग शब्द का प्रयोग किया है। तो योग सिर्फ श्वास लेना या नाना प्रकार से श्वास को छोड़ना, लेना, अंदर रखना, इसको योग नहीं कहते हैं। पहले आपको योग की परिभाषा को समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग क्या है। ये श्वास लेना और छोड़ना योग का एक अंग है। वास्तविक रूप से सही मायने में योग है भगवान के साथ जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना, भगवान के साथ पूरी तरह से संलग्न होना, इसको कहते हैं योग। और यही जीवन की सफलता है।
और जो श्वास को लेना और छोड़ना है वो पूर्ण योग का एक भाग है, एक पार्ट है। वास्तविक रूप से भगवद गीता में भगवान ने बतलाया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग के 8 अंग होते हैं, 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला अंग है यम, दूसरा अंग है नियम, तीसरा अंग है प्रत्याहार, चौथा अंग है ध्यान, धारणा, समाधि। इस प्रकार से योग के 8 अंग बतलाए गए, 8 सीढ़ियां बताई गई। और योग की पूर्णता है भगवान के साथ युक्त होना। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में इस श्लोक में बतलाया कि योग तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योग कर्मयोगियों से श्रेष्ठ है। जो ध्यान योग का ध्यान का प्रयास करते हैं, जीवन में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भी पूर्णता भगवान के साथ युक्त होने में है। जब तक ध्यान में भगवान का ध्यान नहीं किया जाए तब तक वो सारा ध्यान व्यर्थ है। ध्यान तो बगुला भी लगा रहा है। आपने बगुले को नाम सुना होगा, बगले को देखा होगा, है लंबा सा होता है, पानी में एक पांव पे खड़ा रहता है और आंखें भी बंद रखता है, एकाग्रता के साथ ध्यान करता है, परंतु वास्तविक रूप से उसके ध्यान में सिर्फ एक मछली होती है। वो हमेशा मछली का ध्यान करता है, कहाँ पर है मछली, कहाँ पर है मछली। तो इसको ध्यान नहीं कहते हैं। जब तक ध्यान में भगवान के चरण कमल नहीं है तब तक वो ध्यान कोई लाभ का नहीं है। तो इस प्रकार के ध्यान का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से कर्म योग या कर्म, ये दोनों में बड़ा अंतर है। जब हमारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तो उसको कहते हैं कर्म योग, और साधारण काम कर्म है। तो एक साधारण पशु भी काम कर रहा है, एक गधा भी काम करता है और एक मनुष्य भी काम कर रहा है। तो फिजिक्स के परिभाषा के अनुसार दोनों ही काम कर रहे हैं। वर्क इज सेड टू बी डन, दोनों कार्य कर रहे हैं, परंतु उन कार्यों का प्रयोजन होना चाहिए भगवान की संतुष्टि, तब वो कर्म योग बनते हैं, अन्यथा वो कर्म रहते हैं। और साधारण कर्मों से हमारे जीवन का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं होना है। ये सारी चीज़ों की पूर्णता है भगवान की भक्ति में। अतः भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में, और सभी प्रकार के योगों की पूर्णता है भक्ति योग। यह है वास्तविक योगों की पूर्णता। भगवान की प्रेम के साथ सेवा की जाए, भक्ति की जाए, यही सारे योगों की पूर्णता है। और ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। ये सबसे सरल है। भगवान की सेवा करना आत्मा का स्वभाव है। प्रत्येक जीवात्मा का यह स्वभाव है अनवरत रूप से भगवान की सेवा करना। किंतु जब जीवात्मा के मन में, इंद्रियों में भौतिक गुणों का प्रदूषण आ जाता है तो यह सेवा करने की वृत्ति में बाधा आ जाती है। अतः इस प्रदूषण को दूर करके, इस इम्प्योरिटी को दूर करके फिर से भगवान की सेवा में हमको सतत रूप से निमग्न रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा योग है, और इस योग का अभ्यास करके हम अपने जीवन को सफल और सिद्ध बना सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी यह सौभाग्य मिले, लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद।